Hello everyone. In today's video, we will discuss question number 29. So let's see. Let x1, x2, x3, x4 be a random sample from a distribution with probability mass function this, okay, where theta belongs to 0, 1 is unknown. To test the hypothesis h0 theta equals to 1 by 2 against h1 theta is greater than 1 by 2. Consider the size alpha that rejects h0 if and only if this for some k alpha, then which one of the following values of alpha? The size alpha test does not exist. Okay. So इसमें हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है that x1 से x4 हमारे पास एक रैंडम सैंपल है जो कि फॉलो कर रहा है जिसका पीडीएफ एक्चुअली में दे रखा है, ये उसका हमें पीएमएफ से रखा है कि ये उसका पीएमएफ है, ठीक है। उसके बाद जो हमें सेकंड चीज दे रखी है वो है to test the hypothesis दे रखी है that h0 is theta equals to 1 by 2 and h1 is theta is greater than 1 by 2. हमें अल्फा कंसिडर करना है, अल्फा that rejects h0 if this sigma xi greater than equals to k alpha. तो ये क्या है? हमारा क्रिटिकल रीजन दे रखा है, तो ये क्या है? क्रिटिकल रीजन है सिग्मा xi greater than equals to k alpha फॉर सम के अल्फा, और जहां पर के अल्फा है ना हमने डिफाइन कर रखा है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। उसके बाद पूछा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ अल्फा द साइज अल्फा टेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। इनमें से कौन सी वैल्यू अल्फा की नहीं हो सकती, इन्होंने ये पूछा है, ठीक है। ओके, सो अल्फा क्या होता है? अल्फा इज बेसिकली रिजेक्टिंग h0 व्हेन इट इज ट्रू। तो ये हमारा क्रिटिकल रीजन हो गया, गिवन h0 इज ट्रू, h0 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सिग्मा xi ग्रेटर देन इक्वल्स टू k अल्फा गिवन h0 दैट इज थीटा इक्वल्स टू 1 by 2। अब आते हैं हम यहाँ पे बात करिए सिग्मा xi की, ठीक है। ये क्या है? ये हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सम ऑफ, ये है बर्नौली, ये बर्नौली का पीडीएफ है, ठीक है। और सम ऑफ बर्नौली किसको फॉलो करता है? बायनोमियल को। तो वो जो ये सिग्मा xi होगा वो किसको फॉलो करेगा? बायनोमियल को फॉलो करेगा विथ व्हाट? विथ n, थीटा विच इज 4, थीटा। n क्या है हमारा? यहाँ पर 4 है। और बायनोमियल का पीडीएफ क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग, इसके टर्म्स में क्या हो जाएगा? 4c थीटा, सॉरी 4c, लेट से ये y है, हमने इसको y का नाम दे दिया, विच इज 4cy थीटा की पावर y 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस y। तो ये क्या हो गया? विच इज इक्वल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू y ग्रेटर देन इक्वल्स टू k अल्फा गिवन थीटा इक्वल्स टू 1 by 2। ओके, अब अल्फा की वैल्यू चेक करनी है हमें। हमारे पास के अल्फा क्या है? 0, 1, 2, 3, 4। तो जब k इक्वल्स टू 4 है, k इक्वल्स टू 4 दैट इज प्रोबेबिलिटी y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 गिवन थीटा इक्वल्स टू 1 by 2। हमें ये निकालना है, तब अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अब y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या है? 4 से बड़ी कोई वैल्यू है नहीं, हमारे पास क्या है? y इक्वल्स टू 4, सॉरी y इक्वल्स टू 4। जब y 4 के इक्वल है, प्रोबेबिलिटी y इक्वल्स टू 4 गिवन थीटा इक्वल्स टू 1 by 2। तो इसको जब इसमें पुट करेंगे y इक्वल्स टू 4, तो ये क्या होगा? 4c4 1 by 2 as थीटा is 1 by 2, 1 by 2 की पावर 4 and 1 minus 1 by 2 is 1 by 2, तो 1 by 2 की पावर 4 minus 4 which is equals to 1 by 2 की पावर 4 that is 1 by 16। ओके ओके, फॉर अगर हम बात करें k इक्वल्स टू 3 के लिए, तो k इक्वल्स टू 3 के लिए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी अल्फा इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 गिवन थीटा इक्वल्स टू 1 by 2 which is equals to 4c3 1 by 2 की पावर 3 1 by 2 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर y इक्वल्स टू 4 के लिए। एक तो ये हमने 3 के लिए निकाल लिया, y इक्वल्स टू 4 के लिए, y इक्वल्स टू 4 के लिए यहाँ निकाली थी, क्या आएगा? 1 by 16। तो हम इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे 1 by 16। ये क्या आएगा? दिस इज 4 into 1 by 8 into 1 by 2 which is 1 by 4 plus 1 by 16 which is equals to it is 1 plus 1 by 4 which is 5 by 16। okay, now for k equals to 2, जब हम k equals to 2 के लिए निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 गिवन थीटा इक्वल्स टू 1 by 2, तो हो जाएगा 4c2 1 by 2 की पावर 2 1 by 2 की पावर 2 प्लस
हम इन बाकियों के लिए निकाल चुके हैं। 3 और 4 के लिए जो हमने निकाली वो ये है, तो इसको हम डायरेक्ट पुट कर देंगे 5/16। ये क्या हो जाएगा 6 होगा, हाँ, और ये हो जाएगा 16 प्लस 5/16 विच इज इक्वल्स टू 11/16। ओके, अब और k इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा 4c1 1/2 की पावर 1 1/2 की पावर 3 प्लस 11/16 which is equals to 4 into 1/2 की 1/16 1/4 11/16 which is 1/4 1 plus 11/4 which is equals to 15/16. Okay, 3 2 1 for k equals to 0, for k इक्वल्स टू 0, अगर मैं k 0 ले लूँ तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये अल्फा की वैल्यूज है। प्रोबेबिलिटी y greater than equals to 0 given theta equals to 1/2 which is equals to, when putting 0 which is 4c0 0 1/2 की पावर 0 which is 1 1 minus 1/2 की पावर 4. okay, and this is for 0 plus 1 2 से 4 के क्या है 15/16 which is equals to 16/16 which is equals to 1. okay, so what we have the values are for alpha, तो अल्फा की कौन सी वैल्यू हमारे पास नहीं है, for let's say here k equals to 4 के लिए हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आई 1/16, k equals to 3 के लिए हमारे पास वैल्यू आई 5/16, k equals to 2 के लिए आई 11/16, k equals to 1 के लिए हमारे पास वैल्यू आई 15/16। अब इसमें चेक करते हैं, we have 1/16, we don't have 1/4, we have 11/16, we have 5/16, so our option is option number B, this value is not of alpha। वही हमसे पूछा है कि कौन सी वैल्यू है जो इनमें से अल्फा की नहीं है, so our answer is ऑप्शन नंबर बी। इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी कि अल्फा की वैल्यूज अलग अलग पॉइंट्स के लिए चेक करनी थी एक बार, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 23।